अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात कर रहे हैं, एक सिलसिला हमने शुरू किया है अपने उस्ताद साहब हकीम मोहम्मद सरफराज साहब के साथ नशिस्त का इरादा रखते हैं। तो ऐसा ऐसा हम इसमें आगे चल के बातें करते रहेंगे। जो भी मौजू होगा रोज़ का हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस किया करेंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो मिजाज के बारे में है। लोग जान सकें कि मिजाज क्या होता है और उसके बारे में उस्ताद साहब बताएंगे। मिजाज की अक़साम भी बताएंगे और आम आदमी को अपना मिजाज का कैसे पता चलेगा, इसके ऊपर भी हम उस्ताद साहब से अर्ज़ करेंगे कि वो रोशनी डालें। और क्या आम आदमी अपना इलाज खुद कर सकता है, तो इसके ऊपर हम चलते हैं उस्ताद साहब की तरफ और सुनते हैं हम क्या कहते हैं उस्ताद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके 3 से 4 सवाल बनते हैं कि मिजाज के बारे में कुछ बताएं। मिजाज एक ऐसी चीज़ है कि जैसे एक मुसलमान के ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, तिब के अंदर इसी तरह मिजाज जो है वो फ़र्ज़ है। अब अगर मुसलमान नमाज छोड़ता है तो वो गुनाहगार होता है, और अगर कोई हकीम कोई हुक्मा हज़रात मिजाज को छोड़ के बात करते हैं तो वो भी गुनाहगार हैं। इसी तरह जैसे औरत और मर्द को कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसी तरह हुक्मा हज़रात को मिजाज जो है लाजमी देखना पड़ता है। इसी तरह किसी मुल्क व कौम की रीढ़ की हड्डी उसकी अफवाज होती हैं। जैसे पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर वो इनको हम इनसे पाकिस्तान से इससे नफ़ी कर दें तो पाकिस्तान नहीं हम बचा सकते। कोई मुल्क की फ़ौज को हम अगर निकाल देते हैं तो फिर वो मुल्क जो है वो नहीं रह सकता। इसी तरह तिब के अंदर मिजाज को इतनी ही अहमियत हासिल है कि जितनी मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ नमाज है, अगर रोज़ा है, इसी तरह जितने भी फ़राइज़ हैं, अगर वो फ़राइज़ अदा नहीं करता तो वो गुमराह हो जाता है, वो गुनाहगार हो जाता है। तो इसी तरीके से तिब के अंदर मिजाज, चूँकि भी इसका ताल्लुक़ भी इंसान से है और कुरान का ताल्लुक़ भी इंसान से है, अहादीस का ताल्लुक़ भी इंसान से है, इस्लाम का ताल्लुक़ भी इंसान से है, तो तिब का ताल्लुक़ भी इंसान से है। जब आप मिजाज के मुताबिक कोई बात नहीं करेंगे तो फिर हम हुक्मा हज़रात जो है हम गुमराह हो जाएंगे। तो ये थी मिजाज की अहमियत। अब आपने दूसरा सवाल किया है कि इसकी अक़साम कितनी हैं। अगर जो प्राइमरी स्टूडेंट होता है तिब का, पहले हम उसे 3 अक़साम सिखाते हैं, गरम, खुश्क और तर, ये 3 मिजाज उसको बताते हैं। जब इनके ऊपर वो कामिल हो जाता है, ये वो सीख जाता है, तो फिर हम इसकी इन 3 को 6 में कन्वर्ट करते हैं। तो टोटल अक़साम जो है वो 6 बन जाती हैं। और तीसरा सवाल है कि आम आदमी को अपना मिजाज कैसे पता चलेगा, ये असल सवाल ये है। इन चारों सवालों में जो मेन सवाल है, जो मेरी काविश है, जो मेरी कोशिश है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो ये सवाल है कि आम आदमी कैसे अपना मिजाज चेक कर सकता है। तो मैं तकरीबन 2016 से मैं ये बात बता रहा हूँ अपने व्यूअर को, अपने जानने वालों को, सुनने वालों को, कि मिजाज नहीं तो कुछ भी नहीं है। मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे व्यूअर इस काबिल हैं कि वो अपना मिजाज जो है वो खुद चेक कर सकते हैं। शुरू में हम यूरिन के थ्रू बताते हैं कि अगर यूरिन का कलर बिल्कुल वाइट हो, बार बार आता हो, मिकदार में ज़्यादा आता हो, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। बार बार ना भी आए, मिकदार में ज़्यादा आए, और उसकी जो कलर है वो वाइट हो, तो मिजाज आसाबी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ हो सकता है नहीं कह रहा। मैं आपको ये बात ऐड में समझाता हूँ, जब नब्ज़ के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरी बात, जब आपका यूरिन कलर सरसों के तेल की तरह हो तो यूँ समझें आपका मिजाज जो है वो उजलाती है, या उसमें खून मिला हुआ, हल्की सी आमेज़िश हो तो यूँ समझे आपका मिजाज जो है वो उजलाती है। अब एक कलर ऐसा होता है कि बिल्कुल पीले कलर का, जैसे पीला कपड़ा होता है, अगर वो आपका मिजाज है, वो आपके यूरिन का कलर है, तो फिर आपका जो मिजाज बनता है वो गर्म बनता है। हो सकता है ये तीनों बातें, तीनों जो मैंने कलर बताए हैं,
ان में ये मिजाज हो सकता है। अब मैं आता हूँ नब्ज़ के थ्रू। अब नब्ज़े में आपको चूँकि अब आप अगर तीन समझाऊँ तो फिर बात फिर रह जाएगी, मुझे फिर दोबारा वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि आपको एक ही वीडियो के अंदर 6 की 6 नब्ज़ें जो है आपको मिल जाए। अब आपकी नब्ज़ जस्ट एक उंगली के नीचे दबाव देने से या बग़ैर दबाव के दोनों हो गई। एक दबाव देने से, एक बग़ैर दबाव के। अगर आपकी नब्ज़ें जस्ट एक उंगली के नीचे चल रही है तो फिर आपका जो मिजाज है आसाबी उज़लाती या उज़लाती आसाबी, तो ये दोनों आपके एक ही उंगली के नीचे जो हैं वो मिजाज आ गए हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आपकी नब्ज़ 2 उंगलियों के नीचे ठोकर मार रही है, अगर एक उंगली के नीचे ठोकर मार रही है तो आसाबी उज़लाती आप कह सकते हैं, और अगर 2 उंगलियों के नीचे ठोकर मार रही है तो आप इसको उज़लाती आसाबी तसव्वुर करेंगे। अब अगर एक उंगली के नीचे नब्ज़ ठोकर मार रही है, नब्ज़ एक उंगली के नीचे ठोकर मार रही है और आपका यूरिन कलर पीला है, तो इसमें आप ये सोचें कि आपने कोई गर्म चीज़ इस्तेमाल की है, कोई हल्दी वाली चीज़ इस्तेमाल की है, कोई मेडिकल स्टोर से आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी वजह से या रंगत की वजह से भी यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। लेकिन आपने नब्ज़ को मेंटेन करना है। नब्ज़ जस्ट अगर एक उंगली के नीचे ठोकर मार रही है तो आपका मिजाज जो है आसाबी है, ठंडा है, तरी वाला है। 2 के नीचे ठोकर मार रही है तो फिर आपका जो मिजाज है वो खुश्क है। अगर यही नब्ज़ 3 उंगलियों के नीचे ठोकर मार रही है तो फिर आपका मिजाज जो खुश्क गर्म है। 4 नब्ज़ें आपकी मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर आपकी नब्ज़ 4 उंगलियों के नीचे ठोकर मार रही है या इससे भी आगे जाती हुई आपको समझ आ रही है कि इससे भी आगे ठोकर मारती हुई महसूस हो रही है, तो फिर आपका मिजाज जो है ये गर्म खुश्क है। और उसके बाद ये आपकी 5 नब्ज़ें मुकम्मल हो गई। अब दरमियान वाली 2 उंगलियों, इस उंगली के नीचे भी नहीं है और एंड वाली उंगली के नीचे भी नहीं है, दरमियान वाली 2 उंगलियों के नीचे ठोकर मार रही है, तो यूँ समझिए आपका मिजाज जो है वो गर्म तर है। ये मैंने 6 नब्ज़ें, 6 जो मिजाज है मैंने आपके सामने रखे हैं। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है, हाँ आपने नब्ज़ को मुकद्दम रखना है। यूरिन का कलर में थोड़ी कमी बेशी हो सकती है, कभी कोई ग़िज़ा से इस्तेमाल की, कभी कोई दवा बंदा ऐसे इस्तेमाल कर लेता है, कोई रंगदार चीज़ दवा के अंदर हो या ग़िज़ा के अंदर हो तो यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आम आदमी भी अपना इलाज कर सकता है? और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जवाब मेरे व्यूवर ने दिया है। वो अपना इलाज खुद कर रहे हैं, बल्कि अपना नहीं अपने लोगों का इलाज भी कर रहे हैं जो उनके इर्द गिर्द वाले हैं। हालांकि उन्होंने कोई तिबिया कॉलेज से कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया, वो मेरी वीडियो देख देख के अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काबिल हैं कि अपना, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपने ख़ानदान का और इर्द गिर्द महल्ले पड़ोसियों का वो इलाज जो है वो कर रहे हैं और आप कर सकते हैं। मैं सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं इस बात वाज़े कर रहा हूँ कि अपना मिजाज इंसान खुद चेक करके अपना इलाज कर सकता है। ये नब्ज़ें आपने याद करनी हैं और फिर आप इसके मुताबिक आपने उसका इलाज करना है। मिसाल के तौर पे आपका मिजाज आसाबी है, जस्ट एक उंगली के नीचे नब्ज़ ठोकर मार रही है। असल बताने वाली बात यह है, इस मिजाज के अंदर आप कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप गाजर नहीं खा सकते, मूली नहीं खा सकते, शलजम नहीं खा सकते, कद्दू, तोरी, टिंडे वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूध आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई मशरूब आप नहीं ले सकते। तो ऐसी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। तो खाना क्या है, आप अंडे फ्राई किए हुए ले सकते हैं, पकौड़े आप खा सकते हैं, मछली आप खा सकते हैं, भुना हुआ गोश्त आप खा सकते हैं, यानी कि तली हुई चीज़ें जो हैं वो आप खा सकते हैं। अब अगर मेरी नब्ज़ दोनों उंगलियों के नीचे ठोकर मार रही है तो फिर आपका मिजाज ऑलरेडी पहले खुश्क है। अगर आपका मिजाज खुश्क है तो आप खुश्क मिजाज की जो चीज़ें हैं वो आप नहीं ले सकते, वो आपको नुकसान देंगी। देखें YouTube के ऊपर हज़ारों नुस्खा जात पड़े हैं, मेरे नुस्खा जात भी हज़ारों हैं।
اور دوسرے لوگوں کو بھی ہزاروں نسخہ جات پڑے ہیں، صحیح جو نسخہ جات ہیں وہی ہیں، چاہے میرے ہوں یا کسی اور کے ہوں۔ جس بندے نے نسخے کا مزاج بتایا ہے اور بندے کا مزاج بھی نسخے کے اندر بتایا ہے کہ کس مزاج والے اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ نسخہ آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ نسخہ چاہے میرا ہو یا کسی میرے اور دوست حکیم صاحب کا ہو، اگر اس کے اندر مزاج نہیں بتایا گیا تو آپ وہ نسخہ استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ شنگرف کھا لیں، آپ کشتہ کچلا کھا لیں، آپ سم الفار کھا لیں، آپ کرکرا کھا لیں، آپ جون بزستر کھا لیں، آپ ریگ مائی کھا لیں، آپ کی طاقت ایسے بڑھ جائے گی کہ جیسے آپ بالکل، اگر آپ 60-70 سال کے ہیں تو آپ کی عمر کم ہو کے 35 سے 40 سال ہو جائے گی۔ یہ چیزیں یہ کام کر سکتی ہیں، مگر آپ کا مزاج اعصابی ہو تو یہ چیزیں یہ کام کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کا مزاج اعصابی نہیں ہے، ٹھنڈا نہیں ہے، تو یہ چیزیں آپ کو نقصان دیں گی۔ کشتہ سونا ہے، کشتہ تانبا ہے، جتنے ان کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں، فوائد بالکل ٹھیک ہیں، فوائد میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کا مزاج اس کے مطابق ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا اس کا مزاج، مثال کے طور پہ آپ کا مزاج خشک گرم یا گرم خشک ہے تو کشتہ سونا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یا تو آپ اپنا مزاج ٹھنڈی چیزیں کھا کے مزاج کو واپس لے کے آئیں، پھر کشتہ استعمال کریں، چاہے وہ کشتہ سمرفار کشتہ شگرف ہو، چاہے وہ کشتہ ازراکی ہو یا کشتہ سونا ہو۔ ایسی چیزیں مزاج کو پیچھے لے کے آئیں گے، پھر آپ یہ کھا سکتے ہیں۔ اگر مزاج وہیں کھڑا ہے، آپ نے یہ کشتہ استعمال کر لیا ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ کے گردے جو ہیں صاف ظاہر فیل ہو سکتی ہیں، آپ کو پیلیا ہو سکتا ہے، آپ کا جگر خراب ہو سکتا ہے، آپ کا پورا سسٹم، آپ کی بھوک بند ہو سکتی ہے، آپ کا یورین جلن کے ساتھ آ سکتا ہے، آپ کا یورین بالکل بند ہو سکتا ہے۔ ایسی چیزیں آپ مت استعمال کریں۔ اگر آپ کا مزاج جسٹ آپ کی نبض 3 سے 4 انگلیوں کے نیچے ٹھوکر مارتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو پھر آپ جڑی بوٹیوں پہ رہیں۔ کشتہ چاندی استعمال کر سکتے ہیں، کشتہ فولاد استعمال کر سکتے ہیں، آپ سالب مصری، موسری سفید، ستاور، مغز، بنولا، چھیلکا، سب گول، لیس دار چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، بھنڈی استعمال کر سکتے ہیں، پائے استعمال کر سکتے ہیں، کسی چیز کے پائے ہوں، کسی حلال جانور کے پائے ہوں، لیس دار جتنی بھی چیزیں ہیں آپ استعمال کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا مزاج گرم ہے تو پھر آپ گرم چیزیں استعمال کریں، تو بات تو وہی ہے کہ آپ نے جلتی آگ کے اوپر پیٹرول یا تیل ڈالا ہے، اس کا علاج تو آپ نے نہیں کیا۔ اور اگر اور بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو جو میں اتنے ٹائم میں نہیں بتا سکا، تو اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر تینوں نمبر جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اگر یعقوب صاحب، حکیم یعقوب صاحب سے مشورہ کرنا ہے تو اس کا نمبر بھی چل رہا ہوگا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ مشورہ کرنا ہے تو آپ میرا نمبر بھی چل رہا ہوگا۔ اگر آپ نے حکیم یعقوب صاحب سے بات کیا، یوں سمجھے آپ نے میرے ساتھ بات کر لی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اگر کوئی اور ان کا سوال ہے تو۔ جی سر، بڑی مہربانی۔ ایک چیز کی آپ تائید کریں گے، میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں پہ ہمارا ذکر ہوا ہے نبض پہلی انگلی کے نیچے دباؤ دینے سے یا بغیر دباؤ کے، تو وہاں پہ جو دباؤ دینے سے ہوگی وہ اعصابی ودی ہوگی نبض، اور جہاں بغیر دباؤ کے ایک انگلی کے نیچے ہوگی وہاں اعصابی عضلاتی ہوگی۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی۔ آج کا ہمارا ٹاپک مکمل ہوا، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آگے ہم جو بھی نیا ٹاپک ہوگا، آپ لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے کمنٹ میں آپ لوگ سوال کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم کوشش کیا کریں گے کہ مفصل ایک ویڈیو بنا کے ویڈیو کی شکل میں ہم آپ کو جواب دیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا استاد صاحب سے بات کر کے۔ تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی سوال ہو، آپ کال بھی کر سکتے ہیں یا پھر ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا۔ تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔